मैं एपी सिंह से पूछ रहा हूँ यार, तू यार सीमा को कभी जानता? इस मुकदमे से पहले कभी जानता था? एपी सिंह खिलाफ बात करेगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। मोमिन सर कानून के खिलाफ बात करेंगे तो मैं उनका भी विरोध करूंगा। मोमिन सर अच्छी जी बात करेंगे, कानून के तहत बात करेंगे तो मैं उनका फेवर करूंगा। एपी सिंह कानून के तहत बात करेगा तो मैं हो सकता है उसका भी फेवर करूं। एपी सिंह को कानून की जानकारी तो है ही नहीं, चूतिया बनाता रहा है और इनका आगे भी चूतिया बनाएगा। इनका पूरे वकालत के पैसे को गंदा कर रखा है। मेरे साले कुत्ते का सा मुंह दिखाते हुए दुम दबा के नहीं वहां से भाग लिए। अपने प्रोफेशन को अपनी रिश्तेदारी में जोड़ रहा है क्लाइंटों से। मैंने अपनी बहन बनाई, तू सचिन का साला बन गया। अब सचिन का क्या साला बना, पूरे भारत का साला बन गया तू। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आज भगोड़ी की बैंड बजा डाली और आज सीमा भगोड़ी का काला सच सामने आ गया। जी हाँ, अब मैं आपको एक सीमा केस का नया वीडियो दिखाऊंगा। जी, आपको बहुत बड़ी जानकारी मिलेगी ये वीडियो देखकर, और आप सब इस वीडियो के अंदर देखोगे कि सीमा भगोड़ी की बैंड किस तरह बजाई है और इस भगोड़ी को किस तरह से नंगा किया है। लेकिन ये वीडियो दिखाने से पहले आपको एक ज़रूरी खबर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपको तो ये बात पता ही होगी कि इस भगोड़ी को मारा पीटा जा रहा है, लेकिन ये भगोड़ी लाइव आकर ये बात बोलती है कि मुझको किसी ने नहीं मारा। मगर अभी मैं आपको जो बड़ी खबर बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अब ये सीमा भगोड़ी मोमिन मलिक साहब से डरने लगी है। जी हाँ दोस्तों, अब भगोड़ी को ये पता चल गया है कि अब ये जेल में जाने वाली है। अब मैं आपको एक शानदार वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जो कि आज आपको सबसे बड़ी जानकारी देगी। लेकिन ये वीडियो दिखाने से पहले आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। अभी 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 मुकदमे में सरिता जी चार्जशीट आने दीजिए। जी चार्जशीट आने दीजिए। और ये बेवजह एपी सिंह को कानून की जानकारी तो है ही नहीं। इनका बिल्कुल लगातार चूतिया बनाता रहा है और इनका आगे भी चूतिया बनाएगा। इनका इनसे फायदा उठा रहा है वो। लेकिन ये जी लोग चूंकि अनपढ़ है, ये समझ नहीं रहे उसकी बात को। पूरे मैं बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं उन लोगों में सबसे ज्यादा क्या सब कहूं इसके लिए, मैं सबसे ज्यादा हाँ सब समझ निकलता गई। मैं रोक जाता हूं मैं। नहीं सबसे नहीं ज्यादा समझ ये गई मैं। वो व्यक्ति है। हाँ? पूरे वकालत के पैसे को गंदा कर रखा है। मेरी बात सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल आज इस आज इस प्रकरण को पूरा देश और विदेश देख रहा है। जी तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश के कानून को जानने वाला विदेश में ना हो। जी वह भी हमारे देश के कानून को जानने वाले हैं। तो वो लोग भी इस बंदे की, इस एपी सिंह की हंसी उड़ा रहे हैं। बिल्कुल तो वो सवाल आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, पूछते हैं कि भैया ऐसा है इनके भाई, हमारे भारत के कानून में तो है नहीं, पर लेकिन हो सकता है कि एपी सिंह की कोई किताब लिखी हुई उसमें हो ऐसा। जवाब क्या जी दें उसको? तो ये बिल्कुल हमारी जो है हमारी जो वकालत का पेशा है उस पर भी धब्बा लगवा रहे हैं। पूरे भारत की वकालत पर धब्बा लगवा रहा है एपी सिंह। जी कम से कम उस मामले से इनको सीख तो लेनी चाहिए थी। सीख लेनी हाँ चाहिए थी। बिल्कुल 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 खामी खागी किसी मुकदमे में आप आ रहे हो, मैंने ये करा कि इस मुकदमे में आए। और एक मोमिन जी मेरे पास जब आए थे तो मोमिन जी ने मुझे बताया था कि हनीप्रीत वाले मामले में भी ये कोर्ट में पहुंच गए थे। मोमिन जी ने मुझे बताया था कि ये हनीप्रीत वाले मामले में आए कोर्ट में, जिस समय हनीप्रीत को कोर्ट में पेश किया जा रहा था। तो जी ये उसका कोई वकालतनामा लेकर के पहुंच गए और जी उन्होंने कहा कि हम हनीप्रीत की वकालत करने के लिए आए। तो वहां जी वकील साहब ने या किसी भी वकील साहब ने पूछ लिया कि हनीप्रीत जी थे, हनीप्रीत से ही पूछा कि ये वकील साहब है, तो हनीप्रीत में मेरा काय का वकील है? हाँ जी साले कुत्ते का सा मुंह दिखाते हुए दुम दबा के नहीं वहां से भाग लिए। यार हमारी मैं बता रहा हूं कि अपने अपने प्रोफेशन को अपनी रिश्तेदारी में जोड़ रहा है क्लाइंटों से। हाँ बिल्कुल। मैं एपी सिंह से पूछ रहा हूं यार, तू यार सीमा को कभी जानता? इस मुकदमे से पहले कभी जानता था? तो मैंने अपनी बहन बनाई, हम्म, जो तू सचिन का साला बन गया। अब सचिन का क्या साला बना, पूरे भारत का साला बन गया तू। यार क्या, अबे वकालत कर ले, वकालत। बिल्कुल बिल्कुल वकालत आती नहीं है, वकालत में तो इनकी कमाई है ही नहीं। जी यूट्यूबरों से भी पैसे लेते हैं, यूट्यूबर चैनल इनके हैं, उनसे भी पैसे लेते हैं। किसी से बात करते हैं ना भैया पैसे ले। मेरे पास भी बहन जी, मैं सत्ता जी मैं बता रहा हूं आपको, चैनल वालों ने मुझसे भी कहा था स्टार्टिंग में कि सर आपकी बाइट लेनी है, आपसे बात करनी है, अपनी फीस बताइए। लेकिन मैंने कहा भाई मुझे सिर्फ मेरी वकालत करनी चाहिए, मैं अपने वकालत के पैसे से पर्याप्त अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त कमा रहा हूं। मैं आपसे बात करने के लिए क्या पैसा लूंगा भैया? मैं फ्री हूं तो आपसे बात कर रहा हूं मैं। अब तुम जनाब बात करने, जिस समय सीमा का मामला सरिता जी चरम पर था,
जब इसकी गिरफ्तारी हुई थी और मैंने बेल कराई थी, तो कस्बे के अंदर पूरा जो हमारे भारतीय चैनल है उनका तांता लगा हुआ था। जी। मेरे पास भी आ रहे थे, इसका तो उस समय कोई नाम भी नहीं था, मेरे पास आ रहे थे। पर लेकिन जब से एपी की एंट्री इस मामले में हुई, जब इसने वीडियो डाली कि मैं इसका मुकदमा फ्री लड़ूंगा, तो बात उसकी बढ़ी। तो इसने एक चैनल वाले को मेरे पास भेजा और उसने मेरी एक कोई हिडन कैमरा होता है, ओके। उसने मेरी जो उससे बात करी, लेकिन उससे पहले मुझे उसने बताया कि वकील साहब, आपके लिए एपी सिंह ने ये कह दिया है कि हेमंत पारासर से यदि बात करोगे तो आपकी सीमा के घर में एंट्री नहीं होगी, मोमिन मलिक हो या एपी सिंह हो या कोई भी वकील हो। मैं सिर्फ और सिर्फ कानून पर विश्वास रखता हूँ, जो कानून के तहत बात होगी मैं वो बात करूंगा। एपी सिंह खिलाफ बात करेगा तो मैं उसका विरोध करूंगा, मोमिन सर कानून के खिलाफ बात करेंगे तो मैं उनका भी विरोध करूंगा। मोमिन सर अच्छी बात करेंगे, कानून के तहत बात करेंगे तो मैं उनका फेवर करूंगा। एपी सिंह कानून के तहत बात करेगा तो मैं हो सकता है उसका भी फेवर करूं, और मैं उस हर व्यक्ति का फेवर करूंगा जो भारत के कानून के हिसाब से उसके फेवर में कानून के तहत बात करेगा। मैं उसका हिमायती हूं और हमेशा उसके साथ रहूंगा, मैं चाहे वो कोई भी व्यक्ति है जो भारत के कानून में विश्वास रखता है। आपको एक बात मैं साफ बता दे रहा हूं कि एपी सिंह की तो इस मुकदमे में टांग अटक नहीं दूंगा, चाहे एपी सिंह की जगह डीपी सिंह आ जाए, चाहे सीपी सिंह आ जाए, चाहे केपी सिंह आ जाए, पर एपी सिंह को तो मैं बताऊंगा मेरे भाई, मेरे साले साहब, जो सीमा, सचिन और नेत्रपाल के खिलाफ जो यहाँ मुकदमा दायर है, उस मुकदमे में ये एपी सिंह तो कह रहे हैं तब ना बोलता मैं, ऐसा वकील है। और यदि एपी सिंह सभ्य वकीलों से चर्चा करे तो वो भी उसको यही जवाब देंगे कि भैया तुम क्या कर रहे हो जी। मैं सरिता जी आपको बता दे रहा हूं, मैं सीमा वाले इस मुकदमे में जिसमें मैंने बेल कराई थी जी, मैं तो बहुत छोटा सा वकील हूं। मैं यदि कोई बहुत बड़ा लॉयर भी इस मुकदमे में आता है तो मैं बता रहा हूं आपको, बचाव पक्ष पर, डिफेंस पर इस मामले में कुछ भी नहीं है। उंगली टेकने के लिए भी नहीं है। हाँ, ये तो हो सकता है कि मुकदमा थोड़ा लेट करा दे, लेकिन बचाव पक्ष पर इस मुकदमे में कुछ भी नहीं है, चाहे वो एपी सिंह है, चाहे वो एपी सिंह तो खैर कर ही ना पाएंगे इस मामले में। यदि कोई और भी सीनियर एडवोकेट आते हैं तो इस मामले में वो भी नहीं कुछ कर पाएंगे। सत्ता जी कहां से करेंगे, मेरी बात बताइए, क्या वो प्रूव कर पाएंगे कि सीमा के पास वीजा था? बिल्कुल प्रूव कर पाएंगे नहीं। तो फिर अपराधी कौन, मैं या आप या सीमा या सचिन? बिल्कुल। हर वकील को अपने मुकदमे की पता होती है रिजल्ट का, और मैं अपनी 15 साल की वकालत में सरिता जी आपको बता देना चाहता हूं कि यदि कोई मामला मेरे पास कोई आता है कि वकील साहब ऐसे, और मुझे लगता है कि भाई इस मुकदमे में कुछ नहीं तुमको रिजल्ट मिलने वाला, तो मैं स्पष्ट मना कर देता हूं कि भाई या मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस मुकदमे में आपको कुछ नहीं मिलेगा, चाहे मेरे पास रहिए या किसी और के पास रहिए, नतीजा आपको सिफर मिलेगा। तो हर वकील को पता होता है, मुझे पता है, एपी सिंह को पता है कि इस मुकदमे में क्या है, क्या स्टेटमेंट जारी कर रहा है, 83 सीपीसी। अरे यार सीआरपीसी आईपीसी को छोड़ के तू सीपीसी भैया यहाँ कहां चला रहा है? बम तो कुछ ना फूट रहे, पर मैं बता रहा हूँ कि जो भी कुछ होगा कानून के तहत होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ना। और जो लोग इनका चूतिया बना रहे हैं ना, इनका चूतिया बना रहे हैं, अभी उन्होंने कहा, एपी सिंह ने कहा कि याचिका उनकी खारिज कर दी, मोमिन जी की, कि ये कर दी। अबे यार कौन सी याचिका खारिज कर दी, मुझे बताते थे भैया। एपी सिंह ने कहा था कि याचिका जो मोमिन मलिक ने डाली वो खारिज कर दी माननीय न्यायालय द्वारा। भैया कौन सी खारिज कर दी? 156(3) सीआरपीसी के तहत उन्होंने डाला, वो दर्ज हुई। कौन सी खारिज करने की बता रहा है तू? जवाब दे मुझे। मेरी बात सुनिए, भगोड़ी भगाओ देश बचाओ। और एपी सिंह जाएगा, जाना, सुनिए मेरी बात सुनिए, जाना तो है, मैं भगोड़ी ना कह रहा ना कुछ कह रहा, मैं अगर अपने मुंह से कहूंगा तो गलत पड़ेगा। भगोड़ी भगाओ देश बचाओ, इस भगोड़ी को जो आप भगोड़ी कह रही हो, सीमा को यहाँ रहने से मुझे कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं, और सीमा देश छोड़ करके पाकिस्तान में जाती है तो अभी मुझको कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। हाँ, मुझे इतना फायदा जरूर हुआ है इस मामले से कि मेरी बातें आपसे हो रही, बस ये हुआ है। जब तक चार्जशीट कोर्ट में आएगी ना तो सीमा को भी पता पड़ जाएगी कि हाँ एपी सिंह क्या है और हेमंत पारासर क्या है।
दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो शानदार वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने इस वीडियो के अंदर सब कुछ पता चल चुका होगा कि ये भगोड़ी अब जाएगी 5 साल के लिए जेल के अंदर। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।